अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अब्दुल्ला ऑटो इलेक्ट्रिशियन चैनल। दोस्तों आज बात करेंगे आइडल एयर कंट्रोल वाल्व के बारे में। ये क्या काम करता है, किस मकसद के लिए लगाया जाता है, अगर ये ख़राब हो तो गाड़ी में क्या मसले पैदा होते हैं। दोस्तों जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी स्टार्ट होने के बाद 800 या 900 आरपीएम पर स्मूथ खड़ी रहती है। इसको इंजन का आइडल आरपीएम या आइडल स्पीड कहते हैं। और आइडल स्पीड को कंट्रोल करने के लिए दोस्तों आइडल एयर वाल्व लगाया जाता है और आइडल एयर वाल्व को कंप्यूटर कंट्रोल करता है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और एक्सीलेटर से पैर हमारा साइड पे होता है तो थ्रॉटल बॉडी बिल्कुल बंद होती है, इसमें से हवा गुजरकर आगे इंजन में नहीं जा सकती। तो दोस्तों और इंजन को स्टार्ट रहने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों इस मकसद के लिए आइडल एयर वाल्व काम करता है। आइडल एयर कंट्रोल वाल्व थ्रॉटल बॉडी के इस हिस्से से हवा को लेता है और इस हिस्से से हवा को आगे इंजन की तरफ भेज देता है। दोस्तों ये इस तरह से लगा होता है, इस हिस्से से हवा लेता और इस हिस्से से हवा आगे इंजन को दे देता है और जितनी हवा गाड़ी को स्टार्ट रहने के लिए चाहिए होती है वो इससे गुजरकर आगे इंजन में जाती है। ठीक है दोस्तों, ये रोटरी टाइप आइडल एयर कंट्रोल वाल्व है। इसको खोलकर चेक कर लेते हैं इसमें क्या होता है। ये चीज़ दोस्तों इसमें काम करती है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह मैं इसे अप डाउन कर रहा हूँ ये जो वाल है बंद हो रहा है और खुल रहा है। ठीक है, तो जितनी हवा इंजन को चाहिए होती है स्टार्ट रहने के लिए कंप्यूटर इस सेंसर को वो सिग्नल भेजता है, उसके मुताबिक ये वाल जितना भी खुलना होता है वो इसे खोल देता है और हवा अंदर इंजन की तरफ चली जाती है। दोस्तों जब हम अचानक से एक्सीलेटर देते हैं गाड़ी को और फिर छोड़ देते हैं, ठीक है, तो उस हालत में भी गाड़ी बंद नहीं होती है आपकी। उस हालत में ये आइडल एयर कंट्रोल वाल्व काम कर रहा होता है तो गाड़ी को बंद नहीं होने देता। दोस्तों अगर आइडल एयर कंट्रोल वाल्व अपना काम ना करे या ठीक तरीके से ना करे तो ऐसा होता है दोस्तों, जब हम एसी ऑन करते हैं तो गाड़ी बंद हो जाती है, या हम स्टार्ट करते हैं बंद हो जाती है, स्टार्ट करते हैं बंद हो जाती है। क्योंकि जब तक रेस पर पैर नहीं रखेंगे गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो इस मकसद के लिए आइडल एयर कंट्रोल वाल्व को लगाया जाता है ताकि ये आइडल आरपीएम को स्टेबल रखें। दोस्तों अगर आइडल एयर वाल्व ठीक नहीं होगा तो गाड़ी की जो रेस है आरपीएम है वो अप डाउन भी होता रहता है। बाज़ का तो ये 1200 या 1500 आरपीएम पर गाड़ी खड़ी रहती है, चाहे ठंडी हो चाहे गर्म हो। और बाज़ का ऐसा होता है कि गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती, यानी कि स्टार्ट होती है और बंद हो जाती है जब तक हम रेस पर पैर ना रखेंगे। बंद होती है और स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों आइडल एयर कंट्रोल वाल्व की ये 3 वायर होती हैं। ये दरमियान वाली वायर पॉजिटिव करंट के लिए, ये नीचे वाली वायर RSC के लिए यानी क्लोज पोजीशन के लिए, और RSO ये दोस्तों ओपन के लिए। दोस्तों जब हम एसी को ऑन करते हैं तो इस वायर में सिग्नल आता है RSO वाली में, तो वाल्व थोड़ा सा अपने पहले वाले हिस्से से थोड़ा सा और खुल जाता है। तो ज़्यादा हवा जाने की वजह से आरपीएम थोड़ा सा ज़्यादा यानी कि 900 या 1000 के करीब हो जाता है जब हम एसी ऑन करते हैं। ठीक है, और जब हम एसी ऑफ़ कर देते हैं तो इस वायर में सिग्नल भेजता है कंप्यूटर और उसके मुताबिक ये आरपीएम एडजस्ट करता है। दोस्तों इसको कैसे चेक करेंगे सही काम कर रही है या नहीं काम कर रही।
ठीक है दोस्तों, पहले तो आपने इसे वॉश करना, इस तरह ये फ्री होना चाहिए। दूसरा, जब इस आपने आइडल एयर कंट्रोल वाल्व को इसके ऊपर लगाना है तो ये रिंग भी चेक करना, ये रिंग ठीक होना चाहिए और इसमें मौजूद भी होना चाहिए। ठीक हो गया। अब इसको कैसे एडजस्ट करें कि बगैर स्कैनर के आप इसे 800 आरपीएम पर एडजस्ट कर लें। तो दोस्तों इस तरह आपने लगाना है इसको। ठीक है, इस नाब को ऊपर की तरफ कर लेना, ये वाली। उसके बाद इसको लगा देना। ठीक है, कैमरे में शायद ये ना नज़र आ रहा हो। ठीक है, इसकी ये एडजस्ट होती है, आप थोड़ा सा ऊपर नीचे करके इससे के जो पेच होते हैं वो टाइट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों किस जगह पर आप इसके जो पेच हैं वो एडजस्ट करेंगे। दोस्तों आपको ये सिल्वर कलर की जो इसके ऊपर कोटिंग है वो नज़र आ रही है। ठीक है, ये चीज़ है, ये चीज़ ये इधर नज़र नहीं आनी चाहिए। ठीक है, पेज के नीचे छुप जानी चाहिए। ठीक है, आपने इसको ऐसे करना, थोड़ा सा इसे खोलकर इस जगह पर आपने इसको टाइट कर देना है, जहाँ पर नीचे वाली ये जो लाइन है, ये सिल्वर वाली, ये इस जगह से नज़र ना आए। ठीक है दोस्तों, ये अब टाइट हो गया। दोस्तों अब इसे आप लगाकर गाड़ी के साथ लगाकर स्टार्ट कर सकते हैं, और स्टार्ट होने के बाद अब चेक करेंगे तो गाड़ी का आरपीएम नॉर्मल होगा, 800-900 के करीब होगा। ठीक है, आपने इस चीज़ को इसके नीचे नज़र ना आए। वायर मैंने आपको बता दी हैं, ये दोनों वायर कंप्यूटर से आती हैं, इसकी साइड वाली, और जो दरमियान वाली वायर होती है, इससे पॉजिटिव करंट मिलता है। कंप्यूटर से भी हो सकता है और बैटरी से भी, चाबी स्विच का करंट हो सकता है। और दूसरा, अगर दोस्तों आपने चेक करना है कि ये ठीक तरह से काम कर रही है या नहीं कर रही, आपने थ्रॉटल बॉडी के जितने भी सेंसर, टीपी सेंसर, मैप सेंसर, या जो भी आपने खोला हुआ, उनके ग्रिप आपने लगा देने हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद ऐसे इसको आपने पकड़ लेना। ठीक है, ये पेच भी लगा देने इसके। ठीक है, और ग्रिप लगाएंगे, और ग्रिप लगाने के बाद अगर आप स्विच लगाएंगे ना, तो ये जो रोटरी वाल है ये पहले बंद होगा, फिर खुलेगा, और फिर आकर उसी जगह पर रुक जाएगा जहाँ इसकी एडजस्टमेंट हुई हुई है। ठीक है, आपको इससे पता चल जाएगा कि ये हमारा आइडल वाल्व ठीक है या नहीं ठीक। स्विच लगाएंगे तो ये नीचे जाएगा, बंद होगा और खुलेगा, और फिर अपनी एक मखसूस जगह पर आकर रुक जाएगा जितना इसे एडजस्ट किया हुआ होता है। तो इससे पता चल जाता है कि आइडल एयर वाल्व ठीक है या नहीं ठीक। और दूसरा, इसका काम ये होता है कि ये आइडल आरपीएम को स्टेबल रखता है, यानी कि ना उससे ज़्यादा और ना उससे कम। अगर आइडल एयर वाल्व काम नहीं करेगा तो गाड़ी है जो वो आइडल आरपीएम यानी 800-900 आरपीएम पर खड़ी नहीं होगी। जैसे ही हम एक्सीलेटर से पैर उठाएंगे गाड़ी बंद हो जाएगी, यहाँ जैसे ही एसी ऑन करेंगे तब भी बंद हो जाएगी, और लाइटें वगैरह ऑन करेंगे तब भी बंद होगी। दोस्तों मुख्तलिफ सेंसर से कंप्यूटर डेटा को इकट्ठा करता है, और फिर उस डेटा की बुनियाद को सेंसर के डेटा को कैलकुलेट करता है, और कैलकुलेट करने के बाद फिर सिग्नल इस आइडल एयर कंट्रोल वाल्व को देता है, और उस सिग्नल की बुनियाद से आइडल एयर वाल्व इस रोटरी वाल्व को खोलता और बंद करता है।
ये तो थी दोस्तों आइडल एयर कंट्रोल वाल्व के बारे में वीडियो। अगर दोस्तों आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा।